सास और बहू की विज्ञान प्रयोग नई शुरुआत। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक अजीब सी मिठास और समझदारी से भरा होता है। सास जहां अपनी बहू को घर के कामों की सीख देती हैं, वहीं बहू भी अपनी सास के अनुभव से कुछ न कुछ जरूर सीखती है। सुमन और प्रीति का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि प्रीति ने अभी शादी के बाद सास के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था, लेकिन अब दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सुमन जी को हमेशा से कुछ नया करने का शौक था। वह रोजना कोई न कोई नया प्रयोग करती रहती और उनका यह शौक कभी कभी तो पूरे परिवार के लिए एक मजेदार सिरदर्द बन जाता था। प्रीति को यह सब देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसे अपनी सास का आत्मविश्वास और नए नए तरीके अपनाने का तरीका बहुत आकर्षक लगता था। एक दिन सुमन जी ने प्रीति से कहा, बेटा, आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ मजेदार विज्ञान प्रयोग करते हैं। प्रीति ने चौंकते हुए कहा, क्या सासू माँ? विज्ञान प्रयोग? आप तो हमेशा ही कुछ नया करने की सोचती रहती हैं, पर क्या आज सच में हम विज्ञान प्रयोग करेंगे? सुमन जी हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल। यह विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, हम इसे अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रीति थोड़ी घबराई हुई सी थी। लेकिन सासू माँ, विज्ञान प्रयोग क्या ऐसा काम होगा जो हम खुद कर सकते हैं? सुमन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, मैं तुमको दिखाती हूँ। पहला प्रयोग तो बड़ा ही मजेदार होगा। हम पानी को उबालने का तरीका बदलेंगे। प्रीति को लगा कि सासू माँ मजाक कर रही हैं, लेकिन सुमन जी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। वह किचन में गईं और एक बर्तन में पानी भर लिया। फिर उन्होंने एक मोमबत्ती और माचिस का पैकेट लिया। देखो, अब मैं इस मोमबत्ती को जलाकर इसे बर्तन के नीचे रखूंगी। प्रीति हैरान हो गई, सासू माँ बिना स्टोव के पानी कैसे उबाल सकती हैं? सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखो और समझो। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और उसे बर्तन के नीचे रखा। जलती हुई मोमबत्ती के नीचे पानी रखा था, लेकिन कुछ देर तक पानी में कोई बदलाव नहीं आया। प्रीति चुपचाप बर्तन को देख रही थी। लेकिन अचानक एक तेज आवाज के साथ बर्तन का ढक्कन उड़ा और हवा में घूमते हुए इधर उधर उड़ने लगा। प्रीति डर के मारे उछल पड़ी, सासू माँ, ये क्या हो गया? सुमन जी ने हंसी रोकते हुए कहा, अरे, पानी उबालने के चक्कर में ढक्कन उड़ा दिया। यही तो मजेदार होता है। जब कुछ नया करते हैं तो कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। प्रीति हैरान थी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं जीवन में बहुत मजेदार होती हैं। सास और बहू दोनों हंसी में झूम उठे। सुमन जी ने कहा, चलो बेटा, इस प्रयोग से हम सीख गए कि कभी कभी हमें नए तरीके अपनाने चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, आप तो मस्त हैं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, ढक्कन को बचाकर रखना। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगी, सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति को यह नया अनुभव बहुत मजेदार लगा। वह सास के साथ समय बिताने का मजा लेने लगी। सास और बहू के बीच अब एक नई दोस्ती का सूरज चमकने लगा था। सुमन जी ने कहा, अब अगला प्रयोग करते हैं। इस बार सुमन जी ने रंगीन पानी बनाने का विचार किया। उन्होंने प्रीति से कहा, चलो अब हम रंगीन पानी का प्रयोग करेंगे। मैं खाने वाला रंग लाती हूँ, तुम यह पानी में डालो, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है।
प्रीति ने उत्साहित होकर कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा। सुमन जी ने रंगीन खाद्य रंग और पानी के 2 बर्तन तैयार किए। एक बर्तन में लाल रंग डालो और दूसरे में नीला रंग डालो। फिर दोनों को मिला देना, देखना क्या होता है। प्रीति ने ध्यान से दोनों बर्तनों में रंग डाले और जैसे ही दोनों पानी को मिलाया, एक गहरे बैंगनी रंग का पानी बन गया। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा यह रंग कैसे बना? यह तो बहुत मजेदार है। प्रीति ने उत्साहित होकर कहा, सासू माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा हुआ। अब मैं इसे फ्रिज में रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकती हो, लेकिन पहले हाथ धो लो, सुमन जी ने हंसी में कहा। फिर जैसे ही प्रीति ने पानी से रंग मिलाया, उसके हाथों पर भी रंग लग गया। सासू माँ, अब मेरे हाथ कैसे साफ होंगे? प्रीति परेशान हो गई। सुमन जी हंसी रोकते हुए बोली, बेटा, यही तो मजेदार हिस्सा है। विज्ञान कभी कभी हमें यह सिखाता है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन मजा उसी में है। प्रीति ने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं हाथ रगड़कर साफ करूंगी। सास और बहू दोनों के चेहरे पर हंसी थी। लेकिन सुमन जी ने कहा, देखो, यह रंगीन पानी बनाकर हम सीखते हैं कि कभी कभी हल्के से प्रयोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, आपको हर वक्त कुछ नया करने का शौक है, पर मुझे यह बहुत मजेदार लग रहा है। बिल्कुल बेटा, विज्ञान जीवन का हिस्सा है। इसे किसी भी रूप में समझ सकते हैं, सुमन जी ने गंभीरता से कहा। इस तरह सास और बहू ने एक नए प्रयोग की शुरुआत की और यह समझा कि जीवन में हर चीज को हल्के फुल्के तरीके से देखना बहुत जरूरी है। दोनों ने सोचा, अगर यह प्रयोग इतना मजेदार हो सकता है, तो जीवन भी हर रोज एक नया प्रयोग हो सकता है। मजेदार रंगीन पानी। सास और बहू के बीच की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पहले जहां प्रीति अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिताने से कतराती थी, अब वही सास के साथ प्रयोगों में घंटों व्यस्त रहती थी। दोनों के बीच अब एक समझ का रिश्ता बन चुका था। सुमन जी ने देखा कि प्रीति अब न सिर्फ घरेलू कामों में हाथ बटाती थी, बल्कि हर नए प्रयोग में भी उत्साह से भाग लेती थी। आज सुमन जी ने तय किया था कि वे एक और मजेदार विज्ञान प्रयोग करेंगी। यह प्रयोग पूरी तरह से रंगों से जुड़ा था और इसके साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रीति ने देखा, सुमन जी के चेहरे पर वही उत्साह था जो किसी बच्चे के चेहरे पर होता है जब वह किसी नए खेल में शामिल होता है। आज हम क्या करेंगे सासू माँ? प्रीति ने उत्सुकता से पूछा। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, आज हम रंगीन पानी बनाएंगे, पर इस बार कुछ और मजेदार तरीके से करेंगे। तुम देखोगी, यह भी बहुत मजेदार होगा। रंगीन पानी? वह कैसे? प्रीति ने आश्चर्य से पूछा। सुमन जी ने अपनी साड़ी के पल्लू में एक पैकेट निकाला जिसमें खाद्य रंग थे। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम अलग अलग रंगों के पानी बनाकर देखेंगे कि जब इन्हें मिलाया जाता है तो क्या होता है। सुमन जी ने सबसे पहले एक बर्तन में पानी लिया और उसमें लाल रंग डाला। प्रीति ने देखा कि पानी का रंग तुरंत गहरा लाल हो गया। यह तो बहुत आसान सा लग रहा है सासू माँ, प्रीति बोली, अब इसमें क्या और करना है? सुमन जी ने दूसरे बर्तन में नीला रंग डाला और उसे भी प्रीति को दिखाया। नीला पानी भी बहुत जल्दी तैयार हो गया। अब सुमन जी ने कहा, अब दोनों रंगों को मिलाओ, देखो क्या होता है। प्रीति ने दोनों बर्तन लिया और उनमें से पानी को एक बर्तन में मिला दिया। जैसे ही दोनों रंग एक दूसरे से मिले, एक अजीब सा गहरा बैंगनी रंग सामने आया। यह रंग दोनों को बेहद आकर्षक और चमत्कारी लगा। वाह, यह तो सच में अद्भुत है, प्रीति ने कहा, हमने एक नया रंग बना लिया। सुमन जी ने हंसी में कहा, बिल्कुल।
यह तो सिर्फ शुरुआत है बेटा। रंगों का मिश्रण हमें कई चीजें सिखाता है, लेकिन ध्यान रखना, हर रंग का मिश्रण एक नया रूप देता है। मुझे तो यह बहुत मजेदार लग रहा है सासू माँ। क्या हम इस रंग को किसी और चीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रीति ने पूछा। सुमन जी मुस्कुराई। हाँ, हम इस रंग को किसी सजावट या फिर पेंटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि रंगों का मिश्रण भी एक विज्ञान है। यह हमें बताता है कि जब हम अलग अलग चीजों को मिलाते हैं तो कुछ नया जन्म लेता है। सुमन जी की बातों में गहरी समझ थी और प्रीति अब उन्हें और भी ध्यान से सुनने लगी। वह जान चुकी थी कि यह प्रयोग सिर्फ मजे के लिए नहीं था, बल्कि यह उन्हें जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखा रहा था। अब सुमन जी ने कुछ और नया सोचा। बेटा, अब हम थोड़ा और मजेदार करते हैं। तुमने कभी देखा है कि पानी और तेल एक दूसरे में क्यों नहीं घुलते? नहीं सासू माँ, यह तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, प्रीति ने कहा। सुमन जी ने एक गिलास में थोड़ा सा तेल डाला और दूसरे में पानी लिया। देखो, मैं पानी और तेल दोनों को मिलाती हूँ। अब देखो क्या होता है। जैसे ही सुमन जी ने तेल और पानी को मिलाया, तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। यह तो अजीब है सासू माँ। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? प्रीति ने पूछा। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, यह विज्ञान का एक नियम है बेटा। तेल और पानी दोनों में अलग अलग घुलनशीलता होती है। इसका मतलब यह है कि जब एक तरल पदार्थ दूसरे में पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो वह तैरता हुआ दिखाई देता है। प्रीति ने समझने की कोशिश की। इसका मतलब, जब दो पदार्थों में घुलनशीलता अलग अलग होती है, तो वे एक दूसरे से अलग रहते हैं। बिल्कुल, सुमन जी ने कहा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का अपना गुण होता है और कभी कभी यह गुण एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हमें इन गुणों को समझने की जरूरत होती है। प्रीति को यह सब बहुत दिलचस्प लगने लगा था। वह अब सास के साथ हर नए प्रयोग को उत्साह से करने लगी थी। सास और बहू का यह अनुभव सिर्फ मजेदार नहीं था, बल्कि सीखने का भी एक शानदार तरीका बन गया था। दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। अब सुमन जी ने एक और प्रयोग करने का सोचा। चलो बेटा, अब हम एक और प्रयोग करते हैं जो थोड़ा जादुई सा लगेगा। उन्होंने एक गिलास में बेकिंग सोडा डाला और फिर उसमें विनेगर मिलाया। जैसे ही विनेगर बेकिंग सोडा से मिला, गिलास से झाग और बुलबुले उठने लगे। वाह, यह तो बहुत मजेदार है सासू माँ, प्रीति ने चिल्लाकर कहा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, सुमन जी ने हंसी में कहा। यह रासायनिक क्रिया है। बेकिंग सोडा और विनेगर के मिलाने से गैस निकलती है और यही गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। सासू माँ, यह तो बिल्कुल जादू जैसा है, प्रीति ने उत्साहित होकर कहा। सुमन जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो विज्ञान है। इसे समझो, यह सिर्फ जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जो हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। प्रीति ने अपने हाथों में झाग लिया और हंसी में बोली, सासू माँ, मुझे तो अब और ज्यादा प्रयोग करने का मन कर रहा है। सास और बहू ने एक साथ हंसी में झूमते हुए और अधिक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर रोज के जीवन में भी छुपा होता है। अब प्रीति को यह समझ में आ गया था कि किसी भी काम को समझने का तरीका और उसे मजेदार तरीके से करने का तरीका भी बहुत जरूरी होता है। इस दिन के प्रयोग ने सास और बहू को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ विज्ञान के नए नए रास्ते ढूंढने के लिए तैयार थीं। जादू जैसा पानी। सास और बहू का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था।
पहले जहां वे घर के कामों में व्यस्त रहते थे, अब वे विज्ञान के मजेदार प्रयोगों में अपना समय बिता रहे थे। प्रीति अब सास के साथ न केवल काम करती थी, बल्कि उनके साथ नए नए प्रयोगों में भी शामिल हो गई थी। सुमन जी ने देखा कि प्रीति अब घर में किसी भी नए प्रयोग के लिए पूरी तरह तैयार रहती थी, और दोनों का आपस में यह साझा अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। आज सुमन जी ने एक और खास प्रयोग करने का मन बनाया। इस बार उन्होंने तय किया था कि वे पानी के एक खास गुण को समझने का प्रयोग करेंगी। सुमन जी ने प्रीति से कहा, बेटा, आज हम एक और मजेदार विज्ञान प्रयोग करेंगे। तुमने कभी सोचा है कि पानी और तेल एक दूसरे में क्यों नहीं घुलते? प्रीति ने चौंकते हुए कहा, नहीं सासू माँ, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। क्या आप मुझे यह समझा सकती हैं? सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे, यह बहुत ही आसान है बेटा। तुम देखोगी यह दोनों कैसे एक दूसरे से अलग रहते हैं, और हम इसे एक प्रयोग के जरिए समझेंगे। उन्होंने सबसे पहले एक गिलास में पानी भरा, फिर उसमें थोड़ी सी तेल डाली। देखो, पानी और तेल दोनों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। पानी और तेल के कणों की संरचना अलग अलग होती है। पानी के कण आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, जबकि तेल के कण पानी से अलग रहते हैं। प्रीति ने ध्यान से देखा और बोली, सासू माँ, तो इसका मतलब यह है कि पानी और तेल कभी एक दूसरे में नहीं घुल सकते। बिल्कुल, सुमन जी ने जवाब दिया, पानी और तेल में घुलनशीलता अलग अलग होती है। इस कारण से पानी और तेल हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं। यही कारण है कि जब हम दोनों को एक साथ डालते हैं तो तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। प्रीति ने समझते हुए कहा, यह बहुत दिलचस्प है सासू माँ। अब मुझे समझ में आया कि पानी और तेल एक दूसरे से क्यों अलग रहते हैं। सुमन जी ने हंसी में कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुम जान गई हो कि विज्ञान हर चीज को समझने में मदद करता है। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि चीजें क्यों अलग अलग व्यवहार करती हैं। प्रीति ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, आपने तो विज्ञान को इतना मजेदार बना दिया है, अब मुझे और अधिक जानने का मन कर रहा है। ठीक है, सुमन जी ने कहा, अब हम एक और प्रयोग करते हैं। यह और भी मजेदार होगा। सुमन जी ने अगला प्रयोग किया, जिसमें पानी और शक्कर को मिलाकर देखा। उन्होंने प्रीति से कहा, बेटा, अब हम पानी में शक्कर डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। शक्कर को डालते ही पानी में घुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखो, यह शक्कर पानी में घुल रही है, क्योंकि शक्कर और पानी के कणों की संरचना इस तरह से होती है कि शक्कर आसानी से पानी में घुल जाती है। प्रीति ने देखा, वाह सासू माँ, शक्कर पानी में घुल गई। तो इसका मतलब शक्कर और पानी एक दूसरे में घुल सकते हैं, क्योंकि उनके कणों की संरचना मिलती जुलती है। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। यह समझने के लिए हमें कणों की संरचना को समझना पड़ता है। जब दोनों पदार्थों के कण एक दूसरे से मेल खाते हैं तो वे आपस में घुल जाते हैं। प्रीति को यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि विज्ञान के इतने छोटे छोटे प्रयोग भी हमें जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। सास और बहू अब एक दूसरे के साथ विज्ञान के नए प्रयोग करने का पूरा आनंद ले रहे थे। इसके बाद सुमन जी ने एक और नया प्रयोग करने का मन बनाया। इस बार वह पानी की एक खास क्रिया को समझाने का विचार कर रही थीं। उन्होंने प्रीति से कहा, बेटा, आज हम पानी के उबालने की प्रक्रिया को देखेंगे। सुमन जी ने एक बर्तन में पानी डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। देखो, अब हम पानी को उबालते हैं। जब पानी गर्म होता है
तो उसके कण तेजी से गति करने लगते हैं और वे एक दूसरे से टकराते हैं। इस प्रक्रिया को हम उबालना कहते हैं। प्रीति ने ध्यान से बर्तन को देखा और थोड़ी देर बाद पानी में छोटे छोटे बुलबुले बनने लगे। सासू माँ, अब मुझे समझ में आ गया कि पानी उबालने से उसमें बुलबुले क्यों आते हैं। सुमन जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जब पानी में गर्मी मिलती है तो उसके कणों की गति तेज हो जाती है और वे आपस में टकराते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं। यही उबालने की प्रक्रिया है। प्रीति को यह प्रयोग भी बहुत मजेदार लगा और उसने सोचा कि यह सब विज्ञान कितना रोमांचक और समझने में आसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही सुमन जी ने बर्तन में ज्यादा पानी डाला, वह अचानक बर्तन से बाहर गिरने लगा और पूरे किचन में पानी फैल गया। सुमन जी और प्रीति दोनों घबराए, लेकिन फिर दोनों हंसी में झूमते हुए बोले, यह भी एक और प्रयोग था जो हमें यह सिखाता है कि कभी कभी पानी को अधिक मात्रा में उबालने से भी चीजें बाहर गिर सकती हैं। प्रीति हंसी में बोली, सासू माँ, आप तो मजेदार तरीके से हर चीज सिखाती हैं। सुमन जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन भी ठीक इसी तरह होता है। कभी कभी हमें यह जानने की जरूरत होती है कि अगर हम चीजों को समझे बिना करते हैं तो परिणाम क्या हो सकते हैं। आज के प्रयोगों ने सास और बहू को और भी करीब ला दिया था। वे दोनों अब न सिर्फ घर के कामों में बल्कि एक दूसरे के साथ विज्ञान के नए नए रास्ते भी ढूंढने में व्यस्त हो गए थे। सास और बहू दोनों के बीच यह साझा अनुभव उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था और वे दोनों इस बात को समझने लगीं कि जीवन में कभी कभी हल्के फुल्के प्रयोग करने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब प्रीति यह सोच रही थी कि अगर सास के साथ यह मजेदार और ज्ञानवर्धक प्रयोग ऐसे ही चलते रहे तो वह हर दिन कुछ नया सीखने की उम्मीद रख सकती है। सास और बहू का रिश्ता सिर्फ परिवार के कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं था, अब वह एक दूसरे के साथ ज्ञान और मनोरंजन के भी खूबसूरत पल बिता रहे थे। नई सीख, नया रास्ता। सास और बहू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों ने मिलकर न सिर्फ घर के काम किए थे बल्कि एक दूसरे के साथ मजेदार विज्ञान प्रयोग करके अपने रिश्ते में न केवल आनंद और हंसी को शामिल किया बल्कि जीवन के नए पहलुओं को भी समझा था। सुमन जी और प्रीति ने यह अनुभव किया था कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे आसपास के छोटे छोटे पहलुओं को समझने में मदद करता है। आज सुमन जी ने एक नया प्रयोग करने का सोचा था जो प्रीति के लिए एक नई सीख हो। सास और बहू दोनों रसोई में बैठी थीं, जहां सुमन जी ने प्रीति से कहा, बेटा, आज हम एक और मजेदार प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग हमारे घर की सबसे आम चीजों में से एक पर आधारित है, खाना बनाने के समय इस्तेमाल होने वाला नमक। नमक? प्रीति ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, सासू माँ, नमक पर प्रयोग? वह तो रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या नया होगा उसमें? सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, देखो, जब हम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो कभी सोचा है कि नमक पानी में कैसे घुलता है? आज हम इस पर एक प्रयोग करेंगे। प्रीति ने चुपचाप सिर हिलाया और सुमन जी के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार हो गई। सुमन जी ने एक गिलास में पानी डाला और उसमें एक चुटकी नमक डाली। पानी में नमक डालते ही वह घुल गया। यह बहुत आसान सा लगता है, सासू माँ, बस नमक डाला और वह घुल गया, प्रीति ने कहा। सुमन जी ने फिर एक और गिलास लिया और उसमें पानी डाला, लेकिन इस बार उन्होंने पानी में ज्यादा नमक डाला। जैसे ही नमक डाला गया, वह पानी में आसानी से घुलता चला गया। देखो, पहले नमक आसानी से घुल रहा था, लेकिन अब पानी में ज्यादा नमक डालने पर वह घुलने में थोड़ा वक्त ले रहा है। अब तुम सोचो, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीति ने सोचना शुरू किया और बोली, क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी में नमक की घुलनशीलता सीमित होती है?
जब पानी में बहुत ज्यादा नमक डालते हैं तो पानी उसे पूरी तरह से घोल नहीं पाता। बिल्कुल सही, सुमन जी ने कहा। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी चीज का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसे पूरी तरह से समाहित करना संभव नहीं होता। ठीक उसी तरह जीवन में भी कभी कभी अधिकता से समस्याएं आ सकती हैं। प्रीति को यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। उसे समझ में आया कि विज्ञान के छोटे छोटे उदाहरण भी जीवन में बहुत गहरे संदेश छिपाए होते हैं। वह सांस की बातें ध्यान से सुनने लगी थी और अब हर प्रयोग के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करती थी। अब सुमन जी ने एक और प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने पानी की पत्तियों का उपयोग करने का सोचा। बेटा, अब हम देखेंगे कि पानी की सतह पर तैरने वाली चीजें कैसे होती हैं। हम इस बार कुछ तैल की बूंदें डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सुमन जी ने एक गिलास में पानी डाला और फिर उसमें कुछ तैल की बूंदें डाल दीं। तैल की बूंदें पानी की सतह पर तैरने लगीं। प्रीति चौंकते हुए बोली, सासू माँ, ये बूंदें पानी में क्यों तैर रही हैं? क्या कारण है? सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तैल की घनता पानी से कम होती है। इस कारण से जब हम तैल की बूंदें पानी में डालते हैं तो वह पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। इसे हम घनता के सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं। तो इसका मतलब, प्रीति ने कहा, जब किसी पदार्थ की घनता कम होती है तो वह हल्का होता है और पानी की सतह पर तैर सकता है, जबकि अगर घनता ज्यादा हो तो वह डूब जाएगा। सही कहा बेटा, सुमन जी ने कहा। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हम कुछ हल्के और छोटे फैसले लेते हैं जो हमें ज्यादा परेशान नहीं करते, जबकि भारी और कठिन फैसले हमें दबाव में डाल सकते हैं। प्रीति अब यह समझने लगी थी कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के फैसलों और कठिनाइयों को समझने में भी मदद करता है। सास और बहू के बीच यह साझा ज्ञान का अनुभव उन्हें और भी करीब ला रहा था। अब सुमन जी ने एक और प्रयोग करने का निर्णय लिया, जो थोड़ा और मजेदार था। इस बार उनका मन था कि वे रासायनिक प्रतिक्रिया को देखें। सुमन जी ने एक बर्तन में बेकिंग सोडा डाला और उसमें विनेगर डाला। जैसे ही विनेगर बेकिंग सोडा से मिला, बर्तन में झाग उठने लगे। यह तो बड़ा मजेदार है, सासू माँ, प्रीति ने कहा। यह झाग कहाँ से आ रहे हैं? सुमन जी ने हंसी में कहा, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है बेटा। बेकिंग सोडा और विनेगर जब मिलते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और यही गैस बुलबुले की तरह ऊपर उठती है। यह तो जादू जैसा लगता है, प्रीति ने कहा, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। बिल्कुल, सुमन जी ने कहा। यह रासायनिक प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जब दो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं तो एक नया परिणाम निकल सकता है जो हम पहले से सोच भी नहीं सकते। प्रीति को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि विज्ञान हर चीज के पीछे एक गहरी सोच और प्रक्रिया होती है। यह न सिर्फ हमें नए तथ्य सिखाता है, बल्कि जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को भी समझने में मदद करता है। आज के प्रयोग ने सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। वे अब सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथी बन गए थे, जो साथ मिलकर नए नए रास्ते और प्रयोग तलाश रहे थे। यह अनुभव उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया था। सास और बहू के इस ज्ञान यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर चीज को मजे और समझ के साथ लिया जा सकता है। अब प्रीति और सुमन जी यह जानते थे कि एक दूसरे के साथ समय बिताने, सीखने और प्रयोग करने से जीवन में न केवल आनंद मिलता है, बल्कि समझदारी भी आती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।
हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।